हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक तरंग जिसका आयाम 0.2 मिलीमीटर तथा आवृत्ति 500 प्रति सेकंड है, वायु में 350 मीटर सेकंड की चाल से चलती है। क्षण t बराबर 0.05 सेकंड पर तरंग की दिशा में मूल बिंदु से 3.5 मीटर की दूरी पर स्थित कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें तरंग का आयाम व उसकी आवृत्ति व वायु में तरंग की चाल का मान दिया गया है। हमसे यह पूछा है कि तरंग की दिशा में मूल बिंदु से 3.5 मीटर की दूरी पर हमें कण का विस्थापन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। सबसे पहले हम तरंग किस तरह से गति करती है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर यदि हमारी जो तरंग है वह समय के साथ किस तरह विस्थापन करती है तो उसका आरेख हम यहाँ पर चित्रित करते हैं। तो x अक्ष पर हम समय t जो समय है उसको अंकित करते हैं और यह हमारा प्लस y अक्ष और ये ऋणात्मक y अक्ष हो जाएगा यो जो कि विस्थापन को यहाँ पर दर्शा रहा है। अब मान लेते हैं तरंग यहाँ मूल बिंदु शून्य से शुरू करती है जहाँ समय का मान शून्य है। तो यहाँ से या तो यह ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। तो मान लेते हैं यह तरंग हमारी कुछ इस तरीके से गति कर रही है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर हम कुछ मान जो होते हैं हमारा जो यह जो अक्ष से यह चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, यह जो इसका अधिकतम जो मान होता है यहाँ एक्स अक्ष से वाई अक्ष की ओर अधिकतम मान जो होता है इसी हम क्या कहते हैं, इसे ही हम विस्थापन कहते, इसके इसे ही हम इसका आयाम कहेंगे। इसे ही हम इसका क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे। साथ ही यह जो ऊपर बनता है वह इस तरंग का श्रृंग हो जाता है और जो ऋणात्मक y अक्ष में बनता है अधिकतम मान वही हो जाता है इसका गर्त हो जाएगा। तो यहाँ तो मूल बिंदु से यह भी क्या होगा, गर्त होगा और यह भी क्या होगा। यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ दो क्रमागत श्रृंगों और दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है वही क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो मूल बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी इसे हम a नाम दे देते हैं। तो यह दूरी हमारी क्या हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य के बराबर हो जाएगी। यह दूरी हमारी किसके बराबर हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ यदि हम देखें तो इस जगह वही विस्थापन का मान y बराबर क्या आता है, शून्य आता है। इस जगह भी y विस्थापन का मान शून्य और यहाँ भी विस्थापन विस्थापन का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। तो हम जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य तरंग दैर्घ्य जो होता है वह दो क्रमागत दो क्रमागत श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी उसी उसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और हम जानते हैं कि जो आवृत्ति वेग बराबर होता है, वेग v बराबर होगा यहाँ पर n गुणा लैम्डा, जहाँ n तरंग की आवृत्ति हो जाएगी और लैम्डा इसका क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमें प्रश्न में आयाम a का मान दिया है 0.2 मिलीमीटर, जिसे यदि हम मीटर में परिवर्तित करेंगे तो यह हो जाएगा 0.2 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 3, यह मीटर हो जाएगा। और आवृत्ति का मान हमें, आवृत्ति जिसे हम n से दर्शाते हैं, n का मान हमें दिया है यहाँ पर 500 प्रति सेकंड, जिसे हम 500 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। और वेग या चाल v का मान हमें दिया है 500 मीटर प्रति सेकंड हमें दिया गया है। अब हमसे यह पूछा है कि मूल बिंदु से 3.5 मीटर दूरी पर इस स्थित कण का विस्थापन हमें ज्ञात करना है। यानी कि यह तीन यहाँ मूल बिंदु से 3.5 मीटर प्लस x की दिशा में प्लस x अक्ष की दिशा में वह उसका विस्थापन
एक्स अक्ष से कितना ऊपर या कितना नीचे वह विस्थापित होगी, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करेंगे मूल अवधारणा का प्रयोग करके। तो हम जानते हैं यहाँ वेग v बराबर n गुना लैम्ब्डा होता है, तो यहाँ लैम्ब्डा बराबर आ जाएगा वेग v बटे आवृत्ति। तो v का मान हमें दिया है यहाँ पर 500, v का मान हमें दिया है यहाँ पर 350 मीटर। v का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर 350 मीटर प्रति सेकंड दिया है। और हमें n का मान दिया है यहाँ पर 500 हर्ट्ज। तो यहाँ पर यदि हम देखें v का मान हमें 350 और ये इसका मान हमें 500 हर्ट्ज दिया है। ये शून्य से शून्य काटने पर यह जो मान हमारा हल करने पर आएगा 0.7 मीटर आएगा। इसका यह अर्थ है कि यहाँ से यह यहाँ तक की दूरी जो है वह 0.7 मीटर है। अभी हमें कुल दूरी का मान जो दिया है वह कुल दूरी, उसका मान मान लेते हैं s, उसका मान हमें दिया है 3.5 मीटर। अब यहाँ से 3.5 मीटर यदि हम जाएंगे तो यह कितना ऊपर या कितना नीचे इसका विस्थापन होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से यदि हम देखें, अगर हम कुल दूरी को तरंग दैर्घ्य से भाग दें और देखें यदि यह पूर्ण संख्या आती है, पूर्ण संख्या आने पर यह जो मान आएगा वह x अक्ष पर ही आएगा, जहाँ विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें तो कुल दूरी s बटे यहाँ पर तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा, यहाँ से यदि हम देखें 3.5 बटे 0.7, तो यह आएगा। यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे कि यह कौन सी तरंग दैर्घ्य होगी इसकी। यदि यह पूर्ण संख्या आती है तो यहाँ से देखें शून्य से शून्य कटने पर यह 5 बार आ रहा है, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। जिसका यह मतलब होता है कि यह प्रथम, यहाँ पर प्रथम जो तरंग दैर्घ्य होगी वह इस जगह मिलेगी, द्वितीय द्वितीय भी यहीं मिलेगी, और तीसरी चौथी और पांचवी भी जो होगी वह एक्स अक्ष पर मिलेगी, जहाँ विस्थापन कितना हो जाएगा, इस तरंग का जो विस्थापन हो जाएगा, यहाँ पूर्ण संख्या आती है तो यहाँ विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर होगा, जो विस्थापन होगा वह आ जाएगा यहाँ y बराबर शून्य आ जाएगा। तो विस्थापन इसका क्या हो जाएगा, शून्य। यही हमारा अंतिम उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।